क्या हुआ मम्मी? आपका चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? अंकुर ने ऑफिस से आते ही अपनी माँ नैना जी का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछ लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, नैना जी ने बहुत धीमी आवाज में कहा। ऐसे कैसे कुछ भी नहीं मम्मी, कुछ ना कुछ तो जरूर है, अंकुर ने माँ के पास बैठते हुए कहा। कुछ नहीं बेटा, बस सिर में पता नहीं क्यों सुबह से दर्द हो रहा है, शायद हो सकता है उसी वजह से चेहरा उतर गया हो। कोई बात नहीं बेटा, ये सब तो अब बुढ़ापे में चलता ही रहेगा, कहां तक तुम मेरा चेहरा निहारते रहोगे? नैना जी ने फिर से धीरे से कहा। तुम हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नैना जी उठने का उपक्रम करते हुए बोली। आप क्यों चाय बनाएंगी? अंशिका कहाँ है? अंकुर ने इधर उधर निगाहें घुमाकर अपनी पत्नी अंशिका के बारे में पूछ लिया। बेटा, वो जरा अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग के लिए गई है, नैना जी ने बहुत धीरे से कहा। आपने उसे अपने सिर दर्द के बारे में बताया नहीं कि जिससे कि वो आपको कोई दवा दे देती? अंकुर ने माँ से फिर एक सवाल दाग दिया। बेटा, बताया था, लेकिन शायद वो थोड़ा जल्दबाजी में थी तो वो ध्यान नहीं दे पाई होगी। तुम इतना क्यों विचलित हो रहे हो? नैना जी ने बहुत ही ज्यादा सकुचाते हुए कहा। हालांकि वो बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बेटे से झूठ भी कैसे बोले, वरना वो 10 सवाल करेगा, क्योंकि अंकुर अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करता था और वो अंशिका से भी प्यार करता था, लेकिन अंशिका उसकी माँ को आज तक नहीं अपना पाई थी। जब देखो तब उनसे उल्टा सीधा ही बोलती रहती थी। नैना जी हमेशा अंकुर को समझा देती, क्योंकि वो बेटे बहू के बीच में दीवार नहीं बनना चाहती थी। लेकिन मम्मी, उसे आपका ख्याल रखना चाहिए, उसे तो आप कभी कुछ मना भी नहीं करती हैं, लेकिन जब आपके सिर में दर्द था तो वो क्यों आपको इस हालत में छोड़कर गई? अंकुर ने तो बहुत ही ज्यादा चिंचिनाते हुए कह दिया। क्यों नाराज हो रहे हो बेटा? आ जाएगी थोड़ी देर में, मैं ठीक हूं, अब मैं चाय बनाकर ला रही हूं, तुम हाथ मुंह धो लो। नैना जी के मुंह से शब्द भी बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे। आप बैठिए, मैं खुद बना लूंगा, अंकुर ने माँ का हाथ पकड़कर उन्हें बिठाने के उद्देश्य से कहा। लेकिन नैना जी का हाथ पकड़ते ही उसको बहुत जोर का झटका लगा। मम्मी, आप तो बुखार में तप रही हैं और आप कह रही हैं कि मैं ठीक हूं। अरे कुछ नहीं बेटा, तुम कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो माँ की। नैना जी ने उसका हाथ किनारे कर दिया। चलिए चुपचाप लेटिए आप, और अब एक शब्द और नहीं, मैं अभी आपका बुखार चेक कर रहा हूं। अंकुर फटाक से थर्मोमीटर उठा लाया और जब बुखार चेक किया तो बुखार निकला 104। हे भगवान, मम्मी आप किस मिट्टी की बनी हैं? आपको 104 बुखार चढ़ा है और आप कह रही हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं। चलिए अभी मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चल रहा हूं, अंकुर ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। बेटा, मैं ठीक हूं, तुम मेरी बात तो मानो, नैना जी ने मना करते हुए कहा। मम्मी, अब एक भी शब्द और नहीं, अंकुर ने माँ के मुंह पर उंगली रखकर कहा और झट से कैब बुक कर दी और कुछ ही देर में वो लोग डॉक्टर के सामने थे। मिस्टर अंकुर, आपकी माँ की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, बुखार के साथ साथ बीपी भी एकदम लो हो गया है, अगर आप थोड़ी और देर करते तो कुछ भी हो सकता था, डॉक्टर ने घबराते हुए कहा। अंकुर को तो जैसे पसीना ही छूट गया। डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ का अच्छे से अच्छा इलाज कीजिए, और डॉक्टर ने उनको एडमिट करके तुरंत इलाज शुरू कर दिया। इधर अंकुर का मोबाइल लगातार घनघना रहा था, लेकिन अंकुर को कुछ होश ही नहीं था। मिस्टर अंकुर, अब आपकी माँ की तबीयत कुछ ठीक हुई है, अब आप इनको घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर के मुंह से इतना सुनने के बाद अंकुर को कुछ होश आया। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अंकुर ने भावनाओं में फंसकर डॉक्टर का हाथ थाम लिया। इट्स ओके, लेकिन आप इनका ख्याल रखा कीजिए, उम्र होने के साथ साथ काफी कमजोर भी हैं ये। डॉक्टर ने लगे हाथ हिदायत भी दे डाली। अब जब अंकुर ने फोन देखा तो उसकी पत्नी अंशिका की ढेर सारी मिस कॉल्स थी। खैर, अब तो वो नैना जी को लेकर घर जा ही रहा था। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि अंशिका दरवाजे के पास खड़ी थी। अंकुर, तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है कि नहीं? मैं पिछले 2-2.5 घंटे से तुमको फोन मिला रही हूँ और तुमने मेरा फोन तक रिसीव नहीं किया, और तुम अगर मम्मी जी को लेकर कहीं जा रहे थे तो खुद ही फोन करके मुझको बता देते, अंशिका ने लगभग चिल्लाने वाले अंदाज में कहा। अंशिका, पहले अंदर चलो,
फिर बात करता हूँ। मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अंकुर ने नैना जी का हाथ पकड़कर उन्हें कैब से नीचे उतारते हुए कहा। अंकुर, पिछले 2-2.5 घंटे से मैं परेशान हूँ। गर्मी के मारे मेरा बुरा हाल है और तुम मम्मी जी की जरा सी तबीयत के लिए परेशान हुए जा रहे हो। अंशिका अंकुर की बात सुनकर एकदम से तिलमिला उठी। अंशिका, बस अब एक शब्द और नहीं। एक तो मेरी बीमार मम्मी को छोड़कर तुम अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने चली गई और ऊपर से बेकार की बातें बना रही हो। अब तो घर में घुसते ही अंकुर भी एकदम से चीख पड़ा। मैं माँ को अस्पताल लेकर गया था। डॉक्टर ने देखते ही कहा कि इनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन तुमको कहाँ है मेरी मम्मी की फिक्र। अंकुर, चीखो मत मेरे ऊपर। तुम्हारी मम्मी उतनी देर में मर तो नहीं गई। शायद हमेशा मेरे और तुम्हारे रिश्ते पर बोझ बनकर बैठी रहेंगी ये। अंशिका बेहूदगी भरे शब्दों के साथ चीख पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसके गाल पर चटाक सी आवाज आई। खबरदार अंशिका, अगर मेरी माँ के बारे में इस तरह के शब्द दोबारा अपने मुंह से निकाले तो। अंकुर तो बिल्कुल अपना आपा ही खो बैठा। अच्छा, अगर मैंने दोबारा ऐसा कहा तो क्या कर लोगे तुम? अंशिका तो आज सारी हदें पार कर रही थी। शायद मैं भूल जाऊंगा कि मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे भी लिए हैं। अंशिका की बात सुनकर अंकुर के दिल में सचमुच कुछ दरक सा गया था। अंकुर बेटा, क्यों मेरी वजह से अंशिका से झगड़ रहे हो? उसने शायद जानबूझकर ये नादानी ना की हो। नैना जी ने बात को सुलझाने के तात्पर्य से बहुत धीमी आवाज में कहा। अरे वाह मम्मी जी, पहले तो बेटे के कान में विष भर दिया और अब नौटंकी दिखाई जा रही है। अंशिका शायद अभी भी नैना जी की हालत को गंभीरता से नहीं समझ पा रही थी। बहू, ऐसा ना कहो, मैंने कुछ नहीं किया। नैना जी ने आंखों में आए आंसुओं को पीते हुए कहा। अंशिका, तुमको तमीज है या नहीं? मम्मी को 104 बुखार चढ़ा था और बीपी एकदम लो, और तुम उनको इस हालत में छोड़कर घूमने चली गई, और उस पर भी तुम उनसे तड़ातड़ जबान लड़ा रही हो। अंकुर ने आक्रोशित होकर कहा। अंकुर, हर समय मम्मी मम्मी मम्मी, और कुछ तुम्हें दिखाई भी देता है क्या अपनी मम्मी के सिवाय? मैं तो तुम्हारे मम्मी प्रेम से बहुत तंग आ चुकी हूँ। तुम रहो अपनी मम्मी के साथ, और हाँ, मैं खुद ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अंशिका ने तमतमाते हुए कहा और उठकर कमरे में चली गई। अंकुर बेटा, क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? तुम ही शांत हो जाओ। नैना जी ने अंकुर का हाथ पकड़कर कहा। मम्मी, मैं खुद उसका इतना ध्यान रखता हूँ, तो क्या वो आपका मेरी अनुपस्थिति में थोड़ा ध्यान भी नहीं रख सकती? हर बार वो इसी तरह की लापरवाही करती है, जबकि आपने तो कभी उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाई। इसी बात का वो नाजायज फायदा उठा रही है। अंकुर ने नैना जी का हाथ पकड़कर बिलखते हुए कहा। थोड़ी ही देर में अंशिका हाथ में बैग पकड़कर घर से निकल गई। ना अंकुर ने उसे रोका और ना ही अंशिका ने मुड़कर देखा। लेकिन जैसे ही अंशिका मायके की दहलीज पर पहुंची, क्योंकि 10-12 किलोमीटर की दूरी क्या ही मायने रखती है, उसकी मां मुक्ता जी एकदम से उसको इस समय अकेले देखकर चौंक पड़ी, क्योंकि दरवाजा उन्हीं ने खोला था। अंशिका, तुम रात को 9 बजे यहां पर आ रही हो, वो भी अकेली? तो क्या मुझे अपने मायके में भी आने के लिए समय देखने की जरूरत है? ये मेरा घर है, मैं जब चाहूं तब आ सकती हूँ। अंशिका ने मुक्ता जी की बात सुनकर एकदम से नाक फुलाते हुए कहा। लेकिन ये तुम्हारी गुस्से से लाल पीली आंखें कुछ और ही बयां कर रही हैं। पहले मुझको सारी बात बताओ, फिर मैं तुमको इत्मीनान से बैठने दूंगी। मुक्ता जी भी अपनी बेटी की आदतों से वाकिफ थी, तो वो चिढ़कर बोल पड़ी। मम्मी, मैं इस समय कुछ भी नहीं बता सकती। मैं बहुत थकी हुई हूँ और मुझको आराम की बहुत सख्त जरूरत है। अंशिका सोफे पर ही निढाल होकर बैठ गई। तब तक उसके पापा गिरधर जी भी बाहर आ गए। क्या हुआ बेटा? गिरधर जी ने पूछा। कुछ नहीं पापा, अंशिका ठंडी सांस भरते हुए बोली। अंशिका, अगर तुम कुछ नहीं बताओगी तो मैं अंकुर जी से सारी बात पूछ लेती हूँ। इतना कहते ही मुक्ता जी ने अपने दामाद अंकुर को फोन मिला दिया। अंकुर बेटा, क्या बात है इस समय अंशिका अचानक अकेले यहाँ? कोई खास बात? मम्मी जी, आप अंशिका से ही सब कुछ पूछ लीजिए, अंकुर ने सिसकते हुए कहा। नहीं बेटा, मैं फोन स्पीकर पर डाल रही हूँ। मैं तुम्हारे मुंह से सब कुछ साफ साफ सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो बेटी को फालतू की शह दूं। मुक्ता जी ने साफ और स्पष्ट लहजे में कहा। मम्मी जी, आज अंशिका ने
मेरी माँ के लिए ना जाने कितनी अनाप शनाप बातें बोल डाली। एक तो इसने अपनी गलती नहीं मानी और उस पर भी मेरी मम्मी के मरने तक का संकल्प कर डाला। कहां तक मैं इसकी गलतियों को माफ करूं? बिलख उठा अंकुर मुक्ता जी से बात करते करते, और एक एक करके उसने सारी घटना सुना दी। अंशिका चुपचाप बैठी सारी बातें सुन रही थी। वो कुछ बोल भी नहीं पाई क्योंकि गलती तो उसने सचमुच की ही थी। सुबह ही जब वो बाजार के लिए निकल रही थी तभी नैना जी ने उससे अपनी सिर दर्द और तबीयत के बारे में बताया था और कहा भी था कि बहू कोई दवाई हो तो दे दो, लेकिन जब सास के लिए दिल में कोई दर्द ही नहीं हो तो क्या ही मतलब। ठीक है अंकुर बेटा, अब तुम फोन रखो, मुक्ता जी ने अंशिका की ओर देखकर सख्त लहजे में कहा। अंशिका चुपचाप उठो और अपना बैग उठाओ, तुम्हें उल्टे पैर इस समय ससुराल वापस जाना होगा। भाग्यशाली हो जो तुमको इतनी अच्छी सास और इतना अच्छा पति मिला है, मुक्ता जी ने चिल्लाते हुए कहा। और अंशिका की तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपनी मम्मी के आगे कुछ बोल सके, क्योंकि वो पेशे से एक स्कूल प्रिंसिपल थी और वो अंशिका के बिगड़ैल स्वभाव से भी परिचित थी। लेकिन मम्मी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम्हारी मम्मी जो कह रही हैं वो करो। अच्छा है इस समय हमारी बहू छुट्टियों में घर गई हुई है, वरना तो हम खुद ही बहुत शर्मिंदा हो जाते। इस बार मुक्ता जी से पहले गिरधर जी बोल पड़े। अब तो अंशिका के पास कोई चारा ही नहीं था। गिरधर जी ने तुरंत उसके लिए कैब बुक कर दी। और हाँ, आज के बाद ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, वरना हम लोग भूल जाएंगे कि तुम हम लोगों की बेटी हो। हाँ, तुमको वो लोग कोई कष्ट देते तो बात अलग होती, मुक्ता जी ने बेटी को समझाते हुए कहा। और थोड़ी ही देर बाद अंशिका अपने ससुराल के दरवाजे पर थी। अंकुर दरवाजे पर ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुक्ता जी ने उसको सब बता दिया था। अंकुर, मुझे माफ कर दो, मुझसे सचमुच बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सचमुच आज सारी हदें पार कर दी थी, अंशिका ने निगाहें नीची करते हुए कहा। लेकिन अंकुर कुछ नहीं बोला और उसने रास्ता छोड़ दिया। अंशिका, तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरी मम्मी से माफी मांगो। तुमने आज हम लोगों का दिल बहुत ज्यादा आहत किया है। अंकुर की आवाज अभी भी दुख के मारे भर्रा रही थी। सॉरी मम्मी जी, मुझको माफ कर दीजिए। अंशिका रोने लगी। समधन जी, इसको माफ कर दीजिए, इसने सचमुच आज बहुत बड़ी नादानी की है। हालांकि इसकी हरकत माफ करने के लायक नहीं है, फिर भी ये आपकी बहू है। पीछे से मुक्ता जी और गिरधर जी की आवाज सुनाई पड़ी। समधन जी, मैंने तो हमेशा ही इसकी बातों को माफ किया है। नैना जी उठकर बैठ गई और थोड़ी ही देर बाद बातचीत करते करते सब कुछ अच्छा हो गया था। मुक्ता जी की समझदारी से उस घर की खुशियों को एक नई दिशा मिल गई थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।